दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर गौरव दीक्षित स्टोरी टेलर के अगले अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए, वो चाहे किसी भी वर्ग के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी मज़हब के हों। दोस्तों, 12 तारीख की रात जब देश में बुराई के ऊपर अच्छाई, असत्य के ऊपर सत्य की जीत का पर्व दशहरा मनाया जा रहा था, उसी दिन महाराष्ट्र में एक इतनी बड़ी वारदात हुई होती है जिससे पूरा देश दरअसल हिल जाता है। वो वारदात यूँ थी कि महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, वो जब अपने बेटे के दफ्तर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर थे और वो घर को जा रहे थे, उसी टाइम पे आतिशबाजी दरअसल चल रही होती। जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि हम किसी भी खुशी को, किसी भी एक बड़े सेलिब्रेशन को आतिशबाजी के साथ किया करते थे, तो कुछ इसी तरह का चल रहा था। एक्चुअली आतिशबाजी चल रही थी और उस आतिशबाजी का दरअसल फ़ायदा उठाते हुए उन हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी बाबा सिद्दीकी के ऊपर, और उनकी दरअसल टोटल मिला के ऐसा मानते हैं कि 6 गोलियां चलाई गई थी, जिसमें से 3 गोली बाबा सिद्दीकी के दरअसल जहन में उतर गई थी और जिसकी वजह से उनकी मौके पे ही मौत हो गई थी। खैर, अब इस कहानी पे दरअसल हम थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, और उस डिटेल में चलने से पहले हमारा आपसे हमेशा की तरह से एक निवेदन ये होगा कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है। तो दोस्तों, इसके बाद की एक नया खेल शुरू होता है। इस बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई थी उसमें लोग कड़ियाँ जोड़ने लगते हैं। कुछ एक सोशल मीडिया पे ऐसे क्लेम भी आते हैं कि इस हत्या के पीछे उनका हाथ है, इस हत्या के पीछे हमारा हाथ है, इस तरह के क्लेम लोग करते हैं। उसमें एक वो वर्ग भी होता है जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपसे कहा था कि हमें लोगों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। हालांकि बाबा सिद्दीकी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। बाबा सिद्दीकी एक बड़े प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थे महाराष्ट्र के। वो तमाम सोशल एक्टिविटी में जाया करते थे, वो किसी भी धर्म की हों, किसी भी मज़हब की हों, क्योंकि वो एक लीडर थे और एक राजनेता की हैसियत से वो इन तमाम सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। और यही उनकी दरअसल जिस तरह से उनकी उस दिन हत्या हुई थी, तो हमलावरों ने उनसे दशहरा सेलिब्रेशन की ही बात कही थी, तो उन्होंने उस तरह का किया। लेकिन दरअसल इरादा हमलावरों का उनकी हत्या करना था, दशहरा सेलिब्रेशन का नहीं था। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको वो ये है दोस्तों कि उसके बाद ये कहा जाने लगा कि इनकी हत्या के पीछे वजह कुछ और है, और उस वजह को दरअसल जोड़ा जाने लगा सलमान खान से, क्योंकि उनकी नज़दीकियाँ बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के साथ थीं। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के वो एक कैबिनेट और एक पावरफुल मंत्री भी रह चुके थे, और इनके साथ साथ वो सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में लगातार सक्रिय थे, तो उनका बॉलीवुड में भी लोगों के साथ उठना बैठना था। जाहिर सी बात है सलमान खान के साथ भी था। तो होता क्या है कि सलमान खान के साथ जो उनका ताल्लुक़, जो रिश्ता था, तो उनकी जो हत्या हुई है तो उसके बाद ये क्लेम किया गया था कि आपकी सलमान खान के साथ जो नज़दीकियां हैं वही आपकी हत्या का एक कारण बनी है। तो दोस्तों, हालांकि मैं इसे पुष्ट नहीं कर रहा हूँ, इसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि इस तरह का है, लेकिन लोग इस तरह की कड़ियाँ जोड़ रहे हैं और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस तरह का बोला जाता है कि हाँ, ड्यू टू दिस फैक्ट ही वॉज किल्ड। तो दोस्तों, हम आते हैं मुद्दे पर। दरअसल सलमान खान की ऐसा क्या उनसे हुआ था जिसकी वजह से उनके उठने बैठने या उनके संपर्क के लोगों की हत्या की जाने लगी है। दोस्तों, ये सलमान खान और काला हिरन, ये दो चीज़ें हैं, लेकिन दरअसल ये दोनों मिला के एक कहानी बन जाती है, वो सलमान खान। हुआ क्या था दरअसल 1998 में, आज से लगभग 26 वर्ष पहले की एक बात है। 2 अक्टूबर को सलमान खान जोधपुर में थे, राजस्थान जोधपुर में थे, और वहाँ पे एक फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी। वो फ़िल्म थी दरअसल सलमान खान, जिसमें एक मुख्य किरदार की भूमिका में थे। तो उसकी जो शूटिंग चल रही थी, उस शूटिंग में के दौरान ही सलमान खान ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया था
वो वारदात एक बहुत बड़े वर्ग को दरअसल आहत कर गई थी। तो वो वारदात यही थी दरअसल, सलमान खान ने 2 तारीख की रात में, 2 अक्टूबर की उस रात में 2 काले हिरन की हत्या कर दी थी, सिर्फ़ और सिर्फ शिकार के इरादे से। तो जो उनकी फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी वो थी हम साथ साथ हैं, और उनके साथ और भी लोग थे। और ये बात असल में पता कैसे लगी, लोगों की जानकारी में कैसे आई, ज़रा हम इसी पे थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं। दरअसल जो उनकी शूटिंग चल रही थी जोधपुर के जो एरिया था, कांकड़ी एक गाँव था, उस गाँव में। तो कांकड़ी गांव में दरअसल बिश्नोई समाज का वो गांव था, और वो पूरा रीजन बिश्नोई समाज का था। तो बिश्नोई समाज एक्चुअली काले हिरन को पूजता है। वो ये मानते हैं कि जम्बेश्वर भगवान जो थे वो काले हिरन के रूप में अवतार लिए थे दरअसल, और जम्बेश्वर भगवान ने ही इस बिश्नोई समाज की स्थापना करी है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि बिश्नोई समाज का उस काले हिरन के साथ क्या संबंध है, क्योंकि वो जानते हैं उनके उस वर्ग के फाउंडर गुरु जम्बेश्वर बाबा हैं, और वो बाबा काले हिरन के रूप में ही इस धरती पर आए थे। तो रात का वक्त था। अब हम कहानी पे ज़रा बैक आते हैं कि सलमान खान ने 2 अक्टूबर की रात में, 1998 का साल था, उस रात में अपने साथ कुछ लोगों को लेके, और वो लोग उस पूरी बॉलीवुड के 6 लोग थे ऐसा मानते हैं, और वो 6 लोग थे सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम, दुष्यंत। ये इस फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे। उसी रात सलमान खान ने ऐसा कहा कि चलिए शूटिंग तो हमारी फिल्म की चल ही रही है, शिकार भी करते हैं। और शिकार दरअसल काले हिरन का करना है, क्योंकि इस एरिए में काले हिरन हैं, और उन हिरन को का दरअसल गोश्त अच्छा है, ऐसा कुछ कहते हैं दरअसल। ये बाद में इस तरह का पुष्टि भी हुई थी, सलमान खान को सज़ा भी हुई थी, और सलमान खान को उसमें ज़मानत भी मिली थी। 5 साल की इस केस में सज़ा हुई थी। टोटल 18 दिन, लगभग 2-3 किस्तों में सलमान खान जेल में भी गए थे। तो रात हो रही थी, गांव में एकदम से कुछ धमाकों की आवाज़ आती है। गांव के लोग लाठी डंडे के साथ निकलते हैं बाहर, देखते हैं कि ये धमाकों की आवाज़ कहाँ से हुई। जब उन्होंने पास में जाके उधर देखा जिधर से आवाज़ आई थी, उधर की तरफ तमाम सारे गांव के लोग दौड़ लिए। तो बाद में उन्होंने आगे जाके ये देखा कि उन्हें काले हिरन के कुछ अवशेष दिख रहे हैं। तो फिर थोड़ा सा और आगे चले तो उन्हें उस हिरन का दरअसल एक डेड बॉडी भी मिल जाता है। जब उन्होंने देखा ये हिरन दरअसल साधारण हिरन नहीं, एक काला हिरन है जिसे वो एक देवता के तौर पे पूजते हैं। और उनमें से कुछ लोगों ने जब उस मौका पे हिरन को देखा, उसी टाइम पे गाड़ी को दौड़ते हुए देखा। जल्दी से वहाँ के साथ के एक आदमी ने, उन जो गांव के तमाम लोग थे उनमें से एक आदमी ने उस गाड़ी का नंबर नोट कर लिया, जो एक जिप्सी थी जिसमें करीब करीब 6 लोग थे, और वो 6 लोग दौड़ गए वहाँ से, गाड़ी को भगा के वहाँ से निकल गए। सुबह जब हुआ तो बिश्नोई समाज के तमाम लोग एक साथ बाहर निकल के आते हैं, पुलिस में FIR रजिस्टर कराते हैं, और उस गाड़ी का नंबर जो उन्हें मिल गया था वो नंबर देते हैं कि इस गाड़ी का नंबर ये है, इस गाड़ी से कुछ लोग थे जिन्होंने इस काले हिरन की हत्या करी है, उनके खिलाफ दरअसल कड़ी कार्रवाई करी जाए। तो जब उस नंबर को ट्रेस किया जाता है तो ये देखते हैं कि वो अरुण यादव की दरअसल एक गाड़ी थी जो जिप्सी थी। तो अरुण यादव से जब बात करी जाती है तो अरुण यादव इस बात को बताते हैं कि दरअसल ये गाड़ी उन्होंने किराए पर दी थी, और जिस गाड़ी को ड्राइवर था वो हरीश दुलानी है। तो हरीश दुलानी को भी जब बात करी जाती है उसे बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन में, और उसे पूछा जाता है कि तुमने काले हिरन की हत्या क्यों करी थी, क्योंकि इस एरिए में और इस जगह पे और वैसे भी वन्य जीव की हत्या करना एक अपराध है, और उसमें भी एक ऐसे जीव की हत्या करना जिसे एक बहुत बड़ा वर्ग उसे पूजता है, तो ऐसा क्यों किया। तो हरीश उसमें कुछ बात बोलता है, तो बताता है दरअसल इस हत्या में उसका हाथ नहीं है। एक्चुअली वो तो गाड़ी लेके आया था जिप्सी, यहाँ पे कुछ लोगों ने मंगाई थी, और उन जिन लोगों ने मंगाई थी उनमें उसने वही सारे नाम बता दिए कि सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, इस तरह के जो नाम बताए थे, ये सारे लोग इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इन्होंने रात के अंधेरे में शूटिंग के साथ साथ शिकार की बात करी तो वो गाड़ी लेके गए थे, और उस रात
वो खुद गाड़ी चला नहीं रहा था, एक्चुअली सलमान खान चला रहे थे। तो ये सारी बात जब पूरी तरह से क्लियर हो जाती है, सलमान खान के विरुद्ध एफआईआर रजिस्टर्ड करी जाती है, बाकी के लोगों को भी उसमें अपराधी के तौर पे दरअसल एफआईआर में दिखाया जाता है। लेकिन बाकी के सारे लोगों को लैक ऑफ एविडेंस उन्हें दरअसल छोड़ दिया जाता है। सलमान खान उसमें पूरी तरह से कल्प्रिट होते हैं, अपराधी साबित होते हैं, उन्हें 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, जो मैंने कहानी पहले से बताई थी, तो आज भी जैसे कि सलमान खान और दूसरी तरफ जो एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की 12 तारीख की रात में हत्या कर दी जाती है, तो बिश्नोई समाज ने सलमान खान को एक बहुत बड़ा खलनायक मान लिया है। और बिश्नोई समाज में एक लड़का निकल के आया जो उस टाइम पे 98 में बमुश्किल 4 से 6 साल का था। वो लड़का लॉरेन बिश्नोई था, है, जो बमुश्किल उस दौर में 5-6 साल का था। लेकिन बाद में जब उसे पता लगा, जब उसने याद संभाली, तो उस दिन से उसने एक नए तरह की, दरअसल उसके दिमाग में, उसके जहन में, उसके दिल में एक खटास आ गई कि सलमान खान, जिसे हम लोगों ने सुपरस्टार बनाया है, वो सलमान खान हमारे पूज्य जिस जानवर को की हम पूजा करते हैं, उस जानवर की उसने हत्या करी है, हम उसका बदला लेंगे। उसके बाद सलमान खान को कई बार धमकियां भी मिलती हैं, कई बार मीडिया इंटरव्यू में उस बात को वो कहता भी है कि सलमान खान से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। सलमान खान जो अपने उस कृत्य के लिए एक बार अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो हम उन्हें माफ़ कर देंगे, हमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारा समाज माफ़ कर देता तो हम माफ़ कर देंगे, सलमान खान अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं। तो कुछ इस तरह का था। और ये इसके साथ साथ कुछ इस तरह का भी चलने लगा कि सलमान खान से जो लोग करीब जाएंगे उनको पहले टारगेट किया जाएगा, क्योंकि सलमान खान तक पहुंचने में मशक्क़त काफ़ी करनी पड़ रही है। सलमान खान की टाइट सिक्योरिटी, इसके साथ साथ कुछ और भी वजह, तो ये सब कुछ नहीं हो पा रहा था। मेरा व्यूअर्स आपसे सिर्फ यही एक निवेदन है कि किसी की भी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, हर किसी के महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए। और मैं इसके साथ साथ मैं एक अपील करूंगा बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से कि आप सुपरस्टार हैं, और हो सकता है कि सुपरस्टार से ऊपर का भी अगर कोई एक कैटेगरी होगा, आप वो भी हो जाएंगे दरअसल। और आप को सुपरस्टार हम लोगों ने, आपको सुपरस्टार पब्लिक ने बनाया है, आप बने रहेंगे। पब्लिक की भावनाओं को दरअसल आप उनसे खेलिए नहीं, उनका सम्मान करिए। अगर एक बड़ा वर्ग ये कहता है कि सलमान खान आपने गलती करी है, आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मैंने कल दरअसल एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी वायरल हो रही थी जिसमें बीजेपी लीडर ये कह रहे थे कि सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो मैं उनकी बात को और आगे बढ़ा रहा हूँ कि ऐसा कर लेना चाहिए। सलमान खान, आप सुपरस्टार हैं। तो अब इस तरह से, क्योंकि जब एक बड़ा वर्ग आपके खिलाफ हो रहा है इस तरह की घटना को लेके, और जिससे कि कुछ और हो, कुछ गलत हो, तो दोस्तों हमारा जो देश है वो एक विकसित देश कैसे बन पाएगा। यही सब कुछ आज के इस वीडियो का हमारा उद्देश्य महज यही है कि किसी भी वर्ग की, किसी भी धर्म की, किसी भी मज़हब की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। हमें उस वर्ग की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।